हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि टाटा मोटर कंपनी में निकली है। एज़ यूजुअल टाटा मोटर कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है और लोकेशन है कोलकाता की लोकेशन है। और ये जो जॉब वैकेंसी है वो है कस्टमर सपोर्ट की जॉब वैकेंसी। बेसिकली आपको कस्टमर केयर से रिलेटेड आपका काम रहेगा, मतलब क्वेरीज़ वगैरह से रिलेटेड आपका इसमें काम रहेगा। कोई क्वेरीज हो गई, कोई रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराने, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इसमें आपका काम रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है कि आपके पास एमबीए मार्केटिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर बी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमबीए मार्केटिंग की डिग्री है और बी की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, हर एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, और कैसे रजिस्टर करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग बस ये करिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग टाटा मोटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। टाटा मोटर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। बस आपका इतना सा काम है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। जॉब पोजीशन इसमें आपकी निकली हुई है स्टैंडर्ड कस्टमर सपोर्ट मैनेजर न्यू टेस्ट, मतलब कस्टमर केयर से रिलेटेड ही काम रहेगा। देखो कस्टमर सपोर्ट जहाँ पे आ गया तो वही कस्टमर के हित के लिए अपने को काम करना है, कस्टमर सपोर्ट वगैरह। डेट है 19 अप्रैल 2024 की, लोकेशन है कोलकाता इंडिया की। ठीक है, पोजीशन समरी विथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। पर्पस ऑफ द पोजीशन, पर्पस क्या है, दिस पोजीशन विल बी अकाउंटेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग फ्लीट केयर स्ट्रेटेजी इंश्योरिंग वर्ल्ड क्लास सर्विस सपोर्ट फॉर द असाइंड की अकाउंट्स। मतलब ये एक तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करानी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल वुड बी टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, जो गोल्स वगैरह दिए गए हैं, जो टारगेट वगैरह दिए गए, वो बेसिकली अचीव करना। To achieve the business objective for EMC, FMS and KM through cohesive group with appropriate empowerment and proper accountability. They will also support the digital initiatives of FleetFlash, eDukan and Bandhu. ठीक है, दिस विल इनेबल हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिससे एक तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, रिवेन्यू इंक्रीज होगा, अपनी सर्विसेज इंक्रीज होगी। स्पेयर penetration in line with the organizational policies and government oblique statutory norms. Dimension of the position key account 2 to 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे समझ के बाहर है। पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल में यहाँ पे एजुकेशन में लिखा हुआ है एमबीए मार्केटिंग या बीई। ठीक है, या तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग का, और या तो बी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स में लिखा हुआ है कस्टमर ओरिएंटेशन स्किल। बेसिकली एक तरीके से कस्टमर केयर की जॉब है, तो ये कस्टमर ओरिएंटेशन स्किल होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एक तरीके से सोचने की क्षमता अपनी तगड़ी वाली होनी चाहिए, अच्छी खासी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल। देखो कस्टमर केयर की जॉब है तो यार देखो कम्युनिकेशन स्किल तो तगड़े लेवल पे होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, नेटवर्क स्किल। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांगा 3 से 8 साल का, 3 से 8 साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एलिजिबल हो आप, एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस एलिजिबल हो आप। ठीक है, एजुकेशन तो वो तो हो ही गया। वर्क एक्सपीरियंस पे क्या लिखा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला दिया गया स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट एएमसी एफएमएस केएम स्ट्रेटेजी बजट इन दी स्टेट इन लाइन विथ ओवरऑल सर्विस स्ट्रेटेजी। एक बेसिकली एक
डेवलप करना स्ट्रेटेजी को और एग्जीक्यूट करना, जिससे एक तरीके से जो आपका जो बिजनेस है वो एक तरीके से इंक्रीज़ हो। डेवलप इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर टाटा मोटर। कैसे भी करके कुछ भी करो, चाहे कैसे भी करो, कुछ ना कुछ ऐसे डेवलप करो या इनिशिएटिव्स लो जिससे कस्टमर सर्विस और कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो टाटा मोटर्स के लिए इंक्रीज़ हो जाए। Create appropriate promotion schemes campaign to drive service revenue through AMC and FMS in the domestic markets। तो बेसिकली ये है कि एक तरीके से चाहे आप कैंपेन करो, चाहे प्रमोशन करो, कुछ भी करो, कंपनी का फ़ायदा कराओ। ड्राइव डिलीवरी क्वालिटी एंड ऑपरेशंस इनिशिएटिव्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू लीड मार्केटिंग मैनेजर लीड सर्विस मार्केटिंग, बेसिकली सपोर्ट करना उसको, सारी चीज़ें डिलीवर करना। कोऑर्डिनेट विथ नेटवर्क मैनेजमेंट टीम इन डोमेस्टिक बिजनेस टू स्ट्रेटेजाइज द नेटवर्क एक्सपेंशन फॉर बेटर कस्टमर रीच फॉर फ्लीट केयर ऑफरिंग एंड सर्विस कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन फॉर एफएमएस। बेसिकली कोऑर्डिनेट करना एक तरीके से नेटवर्क मैनेजमेंट टीम के साथ इन डोमेस्टिक बिजनेस टू, जिससे स्ट्रेटेजी अपना क्या बोलते हैं, जो बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ होगी। क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस इन स्ट्रेटेजी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू एड एंड इम्प्रूव बिजनेसेस performance and meet business objectives and operational need in the terms of customer satisfaction, which enables the company to function and compete effectively in the market। बेसिकली क्रिएट करना, नई नई प्रैक्टिसेस को इंक्रीज़ करना, स्ट्रेटजी बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसेसेस बनाना, प्रोसीजर बनाना, जिससे एक तरीके से हेल्प मिल सके हमारे कस्टमर्स को। तो जैसे बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो बेसिकली कस्टमर इंक्रीज़ होगा। Design and implement best-in-class service processes under the fleet care offering to ensure enhanced customer experience through इनोवेटिव ऑफरिंग। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से डिज़ाइन, बेसिकली हर चीज़ इसमें ये दी गई है। घुमा फिरा के मैं आपको इन टोटल कंक्लूजन बता देता हूँ। पढ़ के मैंने देख लिया कि बेसिकली आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करना है, चाहे कुछ भी करो। मैं आपको एक वो ब्रीफ आइडिया दे दिया, ठीक है। सब में ये लिखा है, रिव्यू सर्विस रिलेटेड इश्यूज ऑफ क्लू की अकाउंट्स टू एंश्योर हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। उनकी जो रिव्यू करना सर्विस रिलेटेड इश्यूज वगैरह, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो। कोऑर्डिनेट करना नेटवर्क मार्केटिंग टीम्स के साथ, मैनेजमेंट टीम्स के साथ, जिससे स्ट्रेटजी नई नई हम इम्प्लीमेंट कर सके और कस्टमर तक पहुंच सके, अकाउंट तक अच्छी अच्छी सर्विसेज पहुंच सके, वो चीज़ें हैं। मॉनिटर टारगेट WRT सर्विस नेटवर्क एनहेंसमेंट। तो बेसिकली यही दिया गया है यहाँ पे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ कराना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगा तो टाटा मोटर्स का काम बढ़ेगा। बस उनके लिए काम करो, उनके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करते चलो, उनको कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। और बाकी कैंपेन कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे करके अपन इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। टाटा मोटर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज टू स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर फोकस। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है जो मैंने बता दी। बेसिकली मैंने आपको इन ऑल टोटल इसमें बता दिया कि क्या बेसिकली काम रहेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर केयर का काम है आपका। कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी सर्विसेज से, टाटा मोटर की। तो बस कैसे अप्लाई करना है, ये अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करोगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट बनाया होगा आपने, वैसे ही सिंपल सा यहाँ पे अकाउंट बनेगा। वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है, रिज्यूम अपलोड करना है, सबमिट वाली एप्लीकेशन पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। बस इससे ज़्यादा आपका कोई भी काम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।